अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की खातिर छोड़ी हुई चीज़ों का अजर बहुत जल्दी मिलता है। अल्लाह ताला के लिए अपनी अना, अपनी ज़िद छोड़कर तो देखो, वो तुम्हारी झोली भर देगा, क्योंकि रब को आजिज़ी पसंद है। कितनी खूबसूरत होती है ना वो मोहब्बत, जो वक्त के साथ साथ बदलती नहीं है। वरना इजहार मोहब्बत के कुछ वक्त बाद मोहब्बतें फीकी पड़ जाती हैं और फिर उन्हें टूटी हुई जूती की तरह घसीटना पड़ता है। आखिरी दिन तक पहले दिन जैसी मोहब्बत मोजज़ा होती है। सीधी बात है, इतना मसरूफ़ कोई नहीं होता कि आपके मैसेज का एक जवाब तक ना दे सके। सारी बात तरजीहात की होती हैं। कुछ सोचें, कुछ यादें बहुत बेइख्तियार होती हैं, ना चाहते हुए भी इंसान को बुरी तरह जकड़ लेती हैं। जिन यादों से वो सारी ज़िंदगी छुटकारा हासिल करना चाहता है, ज़िंदगी भर के लिए उन्हीं की ज़िद में कैद होकर रह जाता है। लोगों को हर वक्त नसीहत की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी उन्हें थामने वाला हाथ, सुनने वाला कान और समझने वाला एक दिल भी दरकार होता है। मैं कम अज़ कम इतना अच्छा ज़रूर हूँ कि लोग मेरा बुरा चाहते हैं, मैं उनसे भी नफ़रत नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता मुझे उनकी ज़ात के कुछ हवालों से उन पर तरस आता है। वो कई मर्तबा मजबूर होते हैं। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जिन्हें हम चाह कर भी अपनी याददाश्त से मिटा नहीं सकते। मुझे इख्तलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं कि वक्त हर ज़ख्म को भर देता है। ज़िंदगी तो यही है, बहुत कुछ ना चाहते हुए भी अपनाना पड़ता है और बहुत कुछ ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। ज़िंदगी कभी किसी के लिए आसान नहीं होती। हाथ छोड़ देने वाले की अपनी अज़ियत है और हाथ छुड़वाने वाले की अपनी कहानी। लेकिन इस अमल में मोहब्बत यतीम हो जाती है। दुनिया भर के भिखारियों में से सबसे ज़्यादा हमदर्दी के काबिल वो भिखारी है जिसने मोहब्बत की भीख मांगी और दुत्कार दिया गया। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब उदासी आप पर छा जाती है, जैसे मौसम में अचानक तब्दीली आ गई हो। वो वक्त का गम जो गैर जिस्मानी होता है, जैसे एक दर्द की मौजूदगी जहां आप बिल्कुल ये नहीं बता सकते कि कहाँ दुख होता है, बस आप ये जानते हैं कि होता है। मैंने खुद को कभी इस खुश फहमी में नहीं रखा कि मेरी कमी किसी को उदास कर देगी। आप बेहतर हैं तो आपसे बेहतरीन भी ढूंढ लिए जाते हैं। किसी भी चीज़ के ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हर बार किसी चीज़ के ख़त्म होने पर अल्लाह से शिकवा करने की बजाय उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमसे सिर्फ़ एक चीज़ वापस ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। हो सकता है वो शख्स तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, आजमाइश हो सकता है ये ज़ख़म तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा हो, अल्लाह ताला से जुड़ने का एक ज़रिया हो। जब तुम्हें सब्र का ही नहीं पता था, अल्लाह पर यकीन के रास्ते का नहीं पता था, हो सकता है ये सब सिखाने के लिए तुम्हें उस वक्त से गुजारा हो सकता है तुम्हें हर तरफ से अकेला छोड़कर अल्लाह ने तुम्हें खुद से दोस्ती का मौका दिया हो। हम मजबूत होने की अदाकारी करके भी थक जाते हैं। हमें सर रखने के लिए एक कंधा दरकार होता है, और वही कंधा हमें उस वक्त मिलता है जब ज़िंदगी हमारी रगों से निचोड़ ली जाती है और थामने वाले हाथों को चूमने वाले होंठ नीले पड़ चुके होते हैं। शक्ल की खूबसूरती महज आँखों को भाती है, जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह करती है। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी रखो कि लोग आपसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। मैं किसी का पसंदीदा नहीं हूँ, मैं बस मुखलिस हूँ, मयस्सर हूँ, मौजूद हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तन्हाई में इंसान अकेला खुद को खाने लगता है, लेकिन हजूम का हिस्सा बनने पर बहुत से लोग मिलकर उसे खाते हैं। अब इंतखाब आपके हाथ में है। अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए तो इजहार लाजमी करना, इस सोच से बालातर होकर कि वो तुम्हारे नसीब में है कि नहीं। एक बार कह देना ताकि उसे एहसास रहे कि इस दुनिया में कोई वजूद ऐसा है जो उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। वो जो कोई भी हो,
اسے محبت کے اظہار سے محروم نہ رکھنا، کیونکہ جس سے محبت کا اظہار نہ کیا جائے وہ محبت کسی ویرانے میں سلگتی رہتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ جب ایک کی بات کا اثر ضرورت سے زیادہ لے لیں، یا جب دل میں کسی کو وہ مقام دے دیں جہاں وہ ہونا نہیں چاہیے، یا جب لوگوں سے بڑی بڑی امیدیں باندھیں، یا یہ بھول جائیں کہ لوگ پرفیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو انسان ہے۔ مضبوط بنیں اور اب اپنا دل دکھانا بند کریں۔ کبھی جن رشتوں کی خاطر آپ نے اپنی انا تک واری ہوتی ہے تاکہ وہ مضبوط ہو سکیں، کیونکہ آپ ان کو کھونا نہیں چاہتے، پر یقین کریں ایک وقت ایسا آتا ہے وہی لوگ، وہی رشتے آپ کو خود سے وار کر پھینک دیتے ہیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔